लेखांकन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, वो विभिन्न लेखा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं इसको परिभाषित किया है। तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, प्रबंध लेखांकन ये दो शब्दों से बना है, प्रबंध और लेखांकन। प्रबंध के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मानव शक्ति है उसको निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन करने के लिए जिस तकनीक का हम उपयोग करते हैं, जिस कला का हम उपयोग करते हैं, उसे प्रबंध कहा जाता है। और लेखांकन वो है जो उस व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो भी लेन देन हुए हैं, चाहे वो पूरे हुए हों चाहे वो आंशिक हों, उनको एक मुद्रा के रूप में हम उसको महत्वपूर्ण ढंग से हम किस प्रकार से उसको लिखें, पुस्तकों के अंदर किस प्रकार से लिखें जिससे हम वर्ष के अंत में व्यवसाय का लाभ हानि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको लेखांकन कहा जाता है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन का आशय लेखांकन की वह कला है जो केवल व्यावसायिक लेनदेनों को मुद्रा, मात्रा और समय के संदर्भ में विश्लेषित एवं निर्वचित करने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रबंध की व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने तथा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के नियोजन, नियंत्रण और समन्वय में सहायता करती है। तो एक प्रकार से इस परिभाषा से हम ये कह सकते हैं, जिसमें पूरे प्रबंध लेखांकन का सार जो है वो आ जाता है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को मुद्रा, मात्रा और समय के संदर्भ में एनालिसिस उनका करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, वो इसके अंतर्गत जो है वो आता। उसी से मतलब नहीं है इसका मतलब है कि प्रबंध की व्यवसाय के नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करना। क्योंकि प्रबंध लेखांकन जो है, वैसे तो जो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तो हम वित्तीय लेखांकन का उपयोग करते हैं, फिर प्रबंध लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आगे हम इसमें देखेंगे कि प्रबंध लेखांकन में जो विभिन्न इसकी प्रबंध लेखांकन की तकनीकों का हम उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से जो प्रबंधक है उसको समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने में इसकी टेक्निक जो है वो काफ़ी सहायता करती है। इसलिए प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो तकनीक है। तो इस प्रकार से और शॉर्ट में जैसे अमेरिकन उत्पादकता परिषद ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें कहा है कि प्रबंध लेखांकन सूचना का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रबंध को एक संस्था के नीति निर्धारण तथा दिन प्रतिदिन के परिचालन में सहायता पहुंचा सके। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रबंध लेखांकन जो है प्रबंधकों को कई प्रकार से सहायता करता है। शॉर्ट रूप में हम कहें तो रॉबर्ट एंथोनी ने इसको इस प्रकार से लिखा है कि प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी हो। ये शॉर्ट एंड स्वीट इसकी परिभाषा हम जो है वो दे सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन क्या है, कि प्रबंध लेखांकन का संबंध ऐसी लेखांकन सूचनाओं से है जिनसे प्रबंध को उपयोगिता जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। ये फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और JBET की, ब्राइट का, इनकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं जो है वो दी हुई हैं, पर सार परिभाषा मैंने आपको ऊपर जो है वो बताई, वो इस प्रकार से जो है ये परिभाषा होती है। अब इसके अंतर्गत इस प्रबंध लेखांकन की परिभाषा को सार रूप में हम समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन पेशेवर ज्ञान एवं कौशल का लेखांकन सूचना तैयार करने एवं प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार उपयोग है ताकि उपक्रम की नीतियों के निर्धारण एवं परिचालन क्रियाओं के नियोजन तथा नियंत्रण में प्रबंध की सहायता कर सके। तो प्रबंधकों को लेखांकन की सेवाएं एक प्रकार से और भी शॉर्ट में हम छोटे शब्दों में कहेंगे तो ये अकाउंटिंग सर्विस टू मैनेजमेंट है, कि मैनेजमेंट के लिए लेखांकन की सेवा देने का जो कार्य है वो प्रबंध लेखांकन करता है। क्योंकि ये प्रबंधकों से संबंधित है, इसलिए प्रबंधकों के लिए ही ये लेखांकन एक प्रकार से जो उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। अब इसके बाद आता है प्रबंध लेखांकन की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो वैसे तो जो आपने परिभाषा समझी है, देखी है अभी, उसके आधार पर हम इसकी विशेषताएं निकाल सकते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो जैसे सेवा कार्य है, तो जैसा अभी ऊपर अर्थ में आपको बताया कि अकाउंटिंग सर्विस टू मैनेजमेंट, प्रबंध को लेखांकन की सेवाओं, तो ये एक प्रकार से सर्विस का कार्य जो है वो करता है प्रबंधकों के लिए। समन्वित पद्धति, ये कोऑर्डिनेशन, इसमें एक ऐसी, ये लेखांकन एक ऐसी पद्धति जिसमें कई सारी तकनीकों का समावेश, कई सारे विषयों का इसमें समावेश किया जाता है, कई सारी प्रणालियों, पद्धतियों इनका समावेश होता है, जिसके अंदर लागत लेखांकन भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, इसमें साइकोलॉजी भी आती है, आपके बिजनेस लॉ भी इसमें आता है। तो कई प्रकार के जो विषय हैं उन सभी विषयों का समन्वय एक प्रकार से ये प्रबंध लेखांकन है। भविष्य से संबंध है, निश्चित रूप से ये जो प्रबंध लेखांकन है ये भूतकालीन तथ्यों के आधार पर भविष्य के लिए प्रिडिक्शन देता है, क्योंकि जो लेखांकन सूचनाएं इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक से इकट्ठी की जाती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर प्रबंधक भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं, इसलिए ये भविष्य से इसका संबंध ज़्यादा है। चयनात्मक प्रकृति का है,
तो चयनात्मक प्रकृति का मतलब क्या है कि समान प्रकृति और विशेषता वाली योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कौन सी योजना हम चुने, हमारे पास 3-4 प्लान हैं, उनका अलग अलग हमने मूल्यांकन किया, अलग अलग उनकी सूचनाएं इकट्ठी की, अब उसमें बेस्ट कौन सी है उसको कैसे चुने, तो उसके लिए ये तकनीक काम आती है। तथ्य प्रस्तुतिकरण, निर्णय लेना, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रबंध लेखांकन जो है वो कोई डिसीजन नहीं लेता, ये तो डिसीजन लेने वालों को यानी प्रबंधकों को एक प्रकार से फैक्ट्स प्रस्तुत करता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सूचनाएं हैं, वित्तीय लेखांकन के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, फाइनल अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट है और आपके स्टेटमेंट्स वगैरह जितने भी हैं, उन सूचनाओं के आधार पर उनको इस प्रकार से प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे प्रबंधक उनके आधार पर निर्णय ले सके। कारण परिणाम विश्लेषण, तो कारण परिणाम विश्लेषण पर ये विशेष जोर देता है, क्योंकि लाभ की मात्रा, वित्तीय लेखों में तो खाली लाभ की मात्रा ज्ञात करते हैं, जबकि प्रबंध लेखांकन में हम ये ज्ञात करते हैं कि लाभ किन कारणों से हुआ, कि लाभ क्यों हुआ। जैसे कि नाम आपने सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट होता था, तो कैश कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, उसका वर्णन हम उसके अंतर्गत करते हैं। ये प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक जो है वो है। अनिश्चित प्रकृति के नियम, इसके जो नियम हो वो एक से नहीं होते। वित्तीय लेखांकन में तो नियम फिक्स होते हैं, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट करना है। इसके नियम जो है इसमें स्पष्ट नियम नहीं है, ये बस प्रस्तुतिकरण है लेखांकन सूचनाओं का प्रबंधकों के सामने। तो जितनी अच्छी तरह आप अपनी प्रतिभा का, अपनी कल्पना का उपयोग करें, भाई इसको इस तरह से सूचना को प्रेजेंट करेंगे तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ज़्यादा सुविधा होगी, तो उस प्रकार का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। लागत तत्वों की प्रकृति पर जोर, प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों की प्रकृति पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि निर्णय लेने के अंतर्गत एक आप ये टेक्निक देखेंगे, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, उसके आधार पर किया जाता है कि कोई भी चीज़ यदि प्रॉफिट हमें होता है तो उसमें CVP एनालिसिस हम उसका ज़रूर करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम ज़रूर करते हैं कि इसकी लागत कितनी आएगी, लाभ कितनी आएगी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इसमें इस लागत को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थायी लागतें, परिवर्तनशील लागतें और अर्ध परिवर्तनशील लागतें। क्योंकि स्थायी लागतें तो एक निश्चित सीमा तक वो तो होंगी ही होंगी, आप चाहे उत्पादन करें चाहे नहीं करें, लेकिन परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित होती रहती हैं। तो एक तरह से मैं कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन जो है लागत लेखांकन के प्रबंधकीय पहलू का ही विस्तार एक प्रकार से जो है वो है। इसके उपरांत आते हैं प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या है, तो उद्देश्य जैसे काफ़ी तो अर्थ और परिभाषा और प्रकृति, इसी से विशेषताओं से आप समझ गए होंगे कि प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य क्या है। तो विशेष रूप से बेसिक इसका जो उद्देश्य वो तो है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करना है, क्योंकि लेखांकन ही प्रबंध के लिए लेखांकन है, अकाउंटिंग सर्विस फॉर मैनेजमेंट है। तो इसलिए इसका मूल उद्देश्य तो प्रबंधकों को निर्णय लेने में और उनको प्रबंधकों को निर्णयन में सहायता करना है। तो सबसे पहले प्रबंध में सहायता, तो जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करके इसमें प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत की जाती है कि जिससे प्रबंधकों को इसमें सहायता मिलती है। वित्तीय सूचना के निर्वचन में सहायता, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं उनके आधार पे ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, P&L एप्रोप्रिएशन, ये सब सूचनाएं सारी उसमें होती हैं। लेकिन किसी के सामने आप बैलेंस शीट रखें तो उसका एनालिसिस करना, उसको पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन उसी बैलेंस शीट की सूचनाओं को यदि हम ये दे दें कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या फ़र्क है, क्या रेशो है, डेट और इक्विटी का क्या रेशो है, फिक्स्ड असेट्स कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, उसका आपस में संबंध क्या है, तो इन चीज़ों को हम रेशो के माध्यम से बता सकते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, सूचकांकों के माध्यम से बता सकते हैं, और कई तरह की सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे प्रबंधकों को सूचना इसमें निर्णय लेने में सुविधा होती है। निष्पादन नियंत्रण में सहायता, एक संगठन के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए उनका नियंत्रण करना प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रबंध लेखांकन में एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जिसकी तुलना पूर्व निर्धारित आंकड़ों से करते हैं कि पिछले साल हमारे पास क्या प्रॉफिट था, क्या रेवेन्यू था, क्या सेल्स थी, उससे पहले कितनी थी, पिछले 5 साल के, 10 साल के। तो उन सूचनाओं का हम फिर एनालिसिस करते हैं कि इसमें ट्रेंड जो है वो किस प्रकार का रहा। तो परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में भी ये सहायता करता है। समन्वय में सहायक, तो जैसा आपको ऊपर बताया कि ये विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, विभिन्न प्रकार के लेखांकन हैं, उनका समन्वय करके ही जो है ये लेखांकन किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, संस्था के जो कर्मचारी हैं उनके हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए भी अभिप्रेरित करने में ये प्रबंध की सहायता करता है। तो कर्मचारियों को अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं,
तो उन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए कई सारी इंसेंटिव स्कीम्स चलाई जाती हैं, तभी कर्मचारी मोटिवेट होगा। यदि एक रेगुलर सैलरी मिलेगी तो वो उतना ही काम करेगा, तो उसको इंसेंटिव कैसे दिए जाए, कैसे उसके लिए ये मोटिवेशनल स्कीम्स चलाई जाए, तो वो सारी भी इन प्रबंध लेखांकन की तकनीकों का प्रयोग करके हम याद कर लेते हैं। निर्णय में सहायता, ये तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ही, जो भी आपको ऊपर बताया था कि इसके सहायता से प्रबंधक बहुत तरह के निर्णय ले सकता है। नवीनतम सूचनाओं का संवहन, जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशंस को भी इसके द्वारा जो है वो प्रबंधकों के सामने जो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उनमें समाहित किया जाता है। और जवाबदेही का निश्चयन, क्योंकि जब तक आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जिम्मेदारी सबको दे देते हैं कि आपकी सीट का ये काम, आपकी सीट का ये काम है, तो काम हो जाता है जब तो वेल एंड गुड, लेकिन काम डिले होता है, प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो इसलिए जो व्यक्ति उस सीट पे हो, जो व्यक्ति उस विभाग का अधिकारी हो, उसको इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो इसलिए अलग अलग संस्था के अंतर्गत, प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, उत्तरदायित्व केंद्र बनाए जाते हैं। तो उन उत्तरदायित्व केंद्रों को एक निश्चित व्यक्ति के सुपुर्द जो किया जाता है, जो प्रबंधकों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें ये प्रबंध लेखांकन के विभिन्न उद्देश्यों को जो है इसके अंतर्गत जो है वो देख सकते हैं। धन्यवाद।